बस इतनी सी चीजों से आपका प्रूफ हो जाएगा उसमें। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। tan का उल्टा कॉट। और ये सब किसी, ये जो रेशियोज हैं ये किसी थीटा के होते हैं, कोण के होते हैं, ठीक है। sin cos tan cosec sec cot। इतनी चीजें तो क्लियर है रिवीजन में। अब हम जो पढ़ाई करेंगे अभी वो हम राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो P Q R, अगर इस कोण के बारे में मैं पता करना चाहता हूं कि साइन ऑफ दिस एंगल, कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है? गलत। लंब को लेंथ से दर्शाते, चलो L से दर्शाते हैं, ठीक है। लंब 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण। कर्ण को कैसे लिखता हूं, चलो। और ये आधार है ना, ये आधार को A से दर्शाते हैं, चलो। आधार को A से दर्शाता हूं, चलो। कुछ समस्या तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए मैंने जो शिक्षाओं के बारे में बात की थी, तो साइन ऑफ दिस थीटा कितना हो जाएगा ना। देखो ये याद नहीं रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो बेसिक चीजें 2 स्लाइड में बताऊंगा, इस स्लाइड में उसके अगले स्लाइड में साइन 30 का मान और ये सब, ये बहुत जरूरी है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस में COS, सेक SES, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइन का उल्टा कोसेक, COS 3 वर्ड है ना इसमें, SEC, सेक, tan, tan का उल्टा कॉट मुझे पता होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, ठीक है। अब एक और बात देखिए, साइन ऑफ थीटा, इसके सामने वाला लंब होता है, लंब बटे कर्ण। ध्यान से समझना। cos थीटा कितना होता है? ये थीटा है ना, यहाँ थीटा है, cos का मतलब आधार पे चले जाएगी, सीरियसली ये थीटा किस आधार पे भेज रहे हैं? इस पे, तो आधार बटे कर्ण। यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बाकी सब आसान होता है, ये समझ लीजिए। ये समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई। क्लियर है? साइन ऑफ थीटा बोला था मैंने, थीटा लंब, इसके सामने वाला लंब होता है, लेंथ परपेंडिकुलर, और ये आधार है। कॉस वाले में सीधे आधार आ जाता है, कॉस आधार, नीचे तो दोनों में कर्ण है। कर्ण क्या होता है? वो फिक्स होता है कर्ण एक तरीके से, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बस 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। साइन में क्या होता है? लंब, ये, ठीक है। ये क्लियर है? सबसे इजी याद करने के लिए होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा ऐसे बटा ऐसे आता है, बस सबसे आसान मुझे यही लगता है, ऐसे, बस उसका तो रोल ही नहीं है करना। L/A, लंब बटे आधार, ठीक है। आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये याद हो गया तो याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, बैठे देख लो, समझ लो, खास करके वहां से ट्रायंगल से समझो। मैं चाह रहा हूं कि किसी न किसी बच्चे के कम से कम 100 आ जाए, कोई कठिन नहीं है इसमें, केवल आपको 30-40 नंबर का ध्यान देना है, बाकी तो आसान है, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी राइटिंग सही होगी वहां पे, जो आराम से 3 घंटे बहुत समय होता है, जो आराम से सवाल करेगा, आना ही है। अगर तुम एक सवाल को 4 नंबर में कर पा रहे हो, 4 नंबर का सवाल है कि 4 में 4 ला सकते हो, मैथ में आ सकता है, तो ऐसे 20 सवालों को क्यों नहीं कर सकते हो? बस चलो ट्राई करो। साइन थीटा, जब भी कोई ट्रायंगल आए सामने, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा जैसे आए तो थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। tan जैसे आए तो लंब बटे आधार। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है। अब अगर यही मैं बोलूं कि कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा k/L। अगर ये मैं बोलूं कि cos का उल्टा क्या होता है? sec थीटा, कर्ण बटे आधार, उल्टा हो जाएगा सभी चीजें। अगर मैं यही बोलूं cot थीटा कितना होता है?
पहले स्टेप में ऐसे और ऐसे आते थे ना हम, अब इसमें आधार बटे, एक बार ध्यान से देख लो, एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, मैं पूछूं तुरंत याद होना चाहिए। साइन थीटा, सर थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ध्यान से देख लो, पढ़ लो सही तरीके से, ठीक है। कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, याद कर लो अच्छे से, जिसको ये पता है वो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई उसकी। चलो ठीक है, एक सवाल नोट कर लो फटाफट, 4 है ये 3 है, तो मुझे बताओ साइन थीटा का मान बता दो, कॉस थीटा का मान बता दो और टेन थीटा का मान बता दो। कर्ण कौन निकाल पाएगा इसमें से, बताओ कैसे, कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण ऐसे निकलेगा, 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, हैं कितना आएगा, 5, एक बात नहीं करें, कितना आ जाएगा ये 5, ये 90 है ना, 90 डिग्री, 16 प्लस 9 कितना होगा 25 बराबर 5। कोई समस्या तो नहीं है इसमें। अब बताइए कि ये मुझे पता लगा कि ये कितना हुआ 5, चलो ये फाइनली मुझे पता लग गया 5 है। साइन थीटा, एक सेकंड, साइन थीटा कितना होगा 5, आगे ठीक है, साइन थीटा कितना होगा 3/5। साइन थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है ना ये, और ये तो मुझे पता है कि आधार होता है और ये कर्ण होता है। साइन थीटा 3/5 लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 4 है कर्ण 5 है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा मतलब 3/4, tan थीटा ऐसे ही होता है, ये बटा ये 3/4। साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा कोण के सामने ही वाला वो होता है साइन थीटा ये बटा ये, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। tan थीटा ऐसे होता है, लंब बटे आधार, कॉस वाला बेस में आ जाता है, बेस बटे कर्ण, और साइन थीटा क्या होता है ये बटा ये। देख लो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा ऐसे होता है। फिर से इसको देख लीजिए आप लोग इस तरीके से आगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि तो कोसेक थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 5/3। सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4। अच्छा, कॉट थीटा कितना होता है 4/3। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है ना, ओके, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलो ठीक है, देखो साइन कॉस चलो 10 कर दिया ऐसे मान लो, अभी 3 ना देखते हैं, बाकी देखेंगे, अभी देखेंगे। ये याद हो गया, 50% काम यहाँ से होता है। अभी तक ये टेबल याद हो गया तो 50% काम हो गया, क्योंकि आपका साइज 7 नंबर में आता है, ये 7 नंबर में आता है साइज, ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर में आता है 7 या 8 नंबर में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इतने करेंगे तो आप 3 नंबर मिल जाएगा वहां से, बाकी 4 नंबर का प्रूफ आता है, मैं बताऊंगा। साइन थीटा, एक सेकंड, चले 5 नंबर में प्रूफ आता है, देखना 5 नंबर में आता है प्रूफ, 5 में आता है प्रूफ, ठीक है। ये मान लो कोण है, ठीक है, साइन 0 कितना होता है 0 है, ये क्या होगा,
30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन जीरो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। कॉस जीरो कितना होता है? हाँ, ये थीटा कोण है। कॉस जीरो कितना होता है? 1। कॉस जीरो कितना होता है? 1। tan जीरो कितना होता है? क्यों जीरो होता है? tan जीरो जीरो क्यों होता है? tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? sin 0 अपॉन cos 0 हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 0 क्या होता है? 0 और cos 0 क्या होता है? 1। 0 अपॉन 1 0 ही होता है। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन 0 अपॉन 1 0 होता है। 0 अपॉन 1 0 होता है, इसलिए tan 0 कितना हो गया? 0। कितना समझ आया? sin 30 वेरी इंपॉर्टेंट, 1/2। sin 30 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। sin 45 कितना होता है? 1/√2। देखो लिखते चलो, याद करते चलो, घर पे भी जाके याद करना, घर पे भी जाके याद करना इसको। रिवीजन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, एक बार मैं पहले पढ़ चुका था और टीचर के कानों से फिर से सुन रहा हूँ, घर पे भी जाके एक बार पढ़ूंगी तो 3-3 बार तो अभी रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से रिवीजन भी होता है। sin 60 कितना होता है? और sin 90? sin 91। अब आप ध्यान दीजिएगा, sin 0 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है। ठीक है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि cos 30 कितना होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो sin 60 की वैल्यू होती है ना, वही cos 30 की भी वैल्यू हो जाती है। यह समझदारी याद करने का तरीका देखो। देखो यहां sin 0 क्या था? 0। cos 90 0 हो जाएगा। sin 90 क्या था? 1 था, लेकिन cos 0 क्या हो गया? यहाँ पे 1 हुआ है, उल्टा है थोड़ा सा मैटर। sin 0 क्या था? 0। sin 90 1 था, लेकिन cos में उल्टा, तो cos 90 0 हो गया है, लेकिन cos 0 कितना? 1 है। sin 60 √3/2 है, तो cos 30 √3/2 होता है। अच्छा एक और बात देखो, cos 60 कितना होगा? जो sin 30 की वैल्यू थी ना, 30 और 60 sin में और cos में ऐसे इंटरचेंज है। sin 30 का मान 1/2 था, तो यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 होगा। यहाँ पे sin 60 का मान √3/2 होगा, तो यहाँ पे cos 30 का मान हो गया √3/2। ठीक है। और ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये बदल जाते हैं 30 और 60 में। अगर एक याद हो तो सब याद हो जाता है। कोई समस्या यहाँ पे? cos 90 0, sin 90 1, sin 0 0, tan 0 0, cos 0 1। क्लियर है? ठीक है। tan 30 कितना होता है? किसको याद था? वेरी गुड, 1/√3। tan 60 कितना होता है? चलो tan 60 कितना होता है? √3। वेरी गुड, वेरी गुड। tan 45 कितना होता है? 1। tan 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। क्यों है नॉट डिफाइंड? देखो मेरी बात सुनो, मैं पूछा tan 90 का मतलब क्या हुआ? sin 90 अपॉन cos 90 है कि नहीं? tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा का मान 90 है। tan थीटा क्या हुआ? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin 90 का मतलब 1, cos 90 का मतलब 0। 1/0 कभी डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है। हालांकि 0/1 डिफाइंड है, लेकिन 1/0 डिफाइंड नहीं है। ओके, ये याद होगा कि नहीं? याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? एक बार याद कर लीजिए आप लोग।
देखो 70 दिन है, रिवीजन कराऊंगा, कोशिश टारगेट ये होना चाहिए 100 में 100 आने का। आते हैं बच्चों के यहाँ पे, मेरे स्कूल में भी आए थे, एक बच्चे की 98 आए थे। आ सकता है 70 दिन पहले सिलेबस हुआ है और रेगुलर सिलेबस चला है, क्लासेस रेगुलर चली हैं, टीचर्स आए हैं, मैं भी आया हूँ, मैडम भी आई हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, 70 दिन जो बचे हुए हैं। चलो किस में आ गया, याद हो गया, याद करने की जिम्मेदारी तो बच्चों याद करिएगा। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि कोसेक थीटा के बारे में पूछूंगा मैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक ना, साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है ना कोसेक। ठीक है, ओके। कोसेक थीटा का क्या मान होता है? 0/0 क्या होता है? ये नॉट डिफाइंड होगा, याद रखना, ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा, कोसेक 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का उल्टा यानी 2। ये क्या हो जाएगा? √2। ये 2/√3, ये 1/1 यानी 1। कुछ समझ आया? बाकी का उल्टा को देखो, उसमें क्या होता है? हाँ, कोसेक कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक 0 1/1 यानी 1, इसका क्या हो जाएगा? 2/√3, इसका क्या हो जाएगा? √2, यहाँ 2, यहाँ नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या पूछूं? कॉट थीटा टाइम का उल्टा होता है ना, तो 0/0 नॉट डिफाइंड, यहाँ पे √3 1/1 यानी 1, यहाँ √3 था तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर आपको 3 याद हो गया ना तो बाकी कुछ मतलब नहीं है, बाकी तो उल्टा है सब उसका। 3 याद कर लीजिए पहले बैठ करके। साइन 0 0, tan 0 also 0, cos 0 1, cos 0 1, sin 90 1, cos 90 0, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड। 3 याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएगा। यहां से यहां तक याद कर लो। और जो बच्चे सीरियस हैं उन्हीं के नंबर आएंगे। जो बच्चे से वो दिख जाता है, यहीं से दिख जाता है कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। सर cot 19 का 0 है। किसका? सर cot 19। हाँ सही है। क्यों 0 है भी देख लो। cot 90 क्या होता है? cos 90 अपॉन sin 90। cos 90 कितना होता है? देखो tan 90 क्या, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन, देखो tan 90 क्या होता है? sin 90 अपॉन cos 90, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अभी देखना, तो cot 90 कितना हो जाता है? उल्टा होता है ना, तो cos 90 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0, और sin 90 कितना होता है? 1। 0/1 is 0, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यहाँ तो sin 90 कितना होता है? 1, cos 90 0, ये इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/1 आ रहा है। और ठीक है, इसमें याद कर लीजिए, एक सेकंड, अब मैं याद कराता हूं। 0 किसका है? आप देखो 0 किसका है? sin 0, tan 0 एंड cos 90। 0 वाले को याद करो पहले। 0 नहीं वो छोड़ दो, वो तो आप कर लोगे, वो आप छोड़ो। 3 को याद करो पहले।
ठीक है, टी को देखो पहले, हाँ हाँ थोड़ी देर कॉल करना, हाँ ठीक है। जीरो वाला याद होगा कि नहीं होगा याद? अब देखो 1 वाला याद कर लो। साइन 90 क्या होता है? 1, और tan 45 भी 1, और cos 0 1 होता है। देख लो यहाँ पे cos 0 1, tan 90 1, सॉरी tan 45 1, sin 90 1, याद हो गया? अब ये दोनों तो बहुत आसान है, sin 45 और tan 45 बहुत आसान है। sin 90 और cos 90 कितना होता है? सॉरी sin 45 और cos 45 कितना है? 1/2। ये तो आसानी से याद हो गया। अब अगर किसी बच्चे को ये पता हो ना कि sin 30 1/2 होता है, तो वो कहेगा सर cos 60 भी तो 1/2 होता है। चलो ये याद हो गया, sin 30 याद था तो cos 60 याद हो गया। अच्छा अगर sin 60 याद हुआ √3/2 तो उसको cos 30 भी याद हो गया √3/2। अगर उसे cos 30 याद हो गया तो sec 30 भी याद हो जाएगा 2/√3, उल्टा होता है। अगर उसको cos 60 याद है कि 1/2 होता है, क्योंकि cos 60 1/2 क्यों है? तो sin 30 1/2 होता है। तो उसको अगर ये याद है cos 60 1/2 याद है, तो sec 60 कितना हो जाएगा? 2। cos का उल्टा sec होता है, sec 60 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, अब कुछ सवाल कर लें। ये घर पे जाके देखिए, आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, घर पे एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, टेबल याद कीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन sin 60 into cos 60 plus cos 30 into sin 60 की वैल्यू बताइए। चलो बताओ। नहीं बताओ, चलो sin 30 की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? sin 60 की वैल्यू क्या होगी? sin 60 की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने बताया √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 1/2 मान ली। sin 45 क्यों थी वो? sin 45 का ही बड़ा रूट था। देख लो cos 60 की वैल्यू देख लो, cos 60 का मान वही था जो sin 30 का था। ठीक है, सीरियस होके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है सभी लोग, इतना लग के नहीं कोई पढ़ाएगा कि हाँ देखो ऐसे करो। cos 60 sin 30 के आसपास था, वो 1/2 हो गया। cos 30 का मान क्या होता है? sin 60 यानी √3/2। अब sin 30 का मुझे पता ही है 1/2 होता ही है, sin 30 का मुझे पता है, sin 30 का याद रहना चाहिए। एक याद तो चारों याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? √3/4 और प्लस √3/4। इसका मतलब क्या हुआ? कौन क्या करेगा? कोई 2 बार आया ना, तो 2 गुणा √3/4 एलसीएम लेने में। चलो ऐसे भी देख लो भाई, 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 आता है, 4 से 4 1 हुआ, ऊपर गुणा कर दो √3 प्लस √3 क्या होगा? 2√3/4 क्या आया? √3/2। कट गया। किसी को कोई दिक्कत है मुझे बताया यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत? फ्री में तुम्हें 2 नंबर देके जाएगा ये क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आता ही आता है, हर साल आता है। इस बार क्या ऐसा बदल जाएगा जो नहीं आएगा? ठीक है, जितना मैं आधे घंटे पढ़ा रहा हूँ, अपने पास से 10-12 सवाल घर पे जाकर इसी टॉपिक का कर लो। मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, जो ध्यान दिया है उन्होंने, 90 से ऊपर तो कंफर्म है, बाकी किस्मत होती है थोड़ी सी। ठीक है, मार्कशीट तुम्हारा बनेगा, तुम्हारे मार्कशीट पे नंबर अच्छे आएंगे। मेरा तो जो मार्कशीट बना था, जो नौकरी लगनी थी वो लग गई, तो आपको करना है। ठीक है, तो मेहनत कर लो भाई। चलो अगला बताओ, नहीं तो बाद में अफसोस होता है कि पढ़ लिया होता तो ये होता था, सब कुछ मतलब नहीं है फिर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, sin² 45 डिग्री
इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 इंटू कॉस 0 डिग्री। चलिए करिए इसको। अभी है 2-3 मिनट में। बताइए फटाफट बताइए। रुक जाओ, क्या 1/√2 लिख दूं? और इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर रूट होगा, साइन स्क्वायर है, वो स्क्वायर है ना। इसका बताओ 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos 0 का 1 वो भी 1। कितना हो गया? ये 1/2 हुआ। ये भी कितना हुआ? 1/2 हुआ। ये 1 हुआ। कितना हुआ? 1/2 गुणा 1/2 1/4। एग्जाम में कैलकुलेशन आराम से करना, अब रिलैक्स होके पूरा एकदम, ठीक है? ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में नहीं। कितना आएगा इसका? कितना आएगा इसका? क्या आएगा इसका बताओ? वेरी गुड। किसने बताया? वेरी गुड। 5/4। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ बोलिए सर। क्या ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ पापा का पड़ता, फादर्स का पड़ता है। वो नेम में थोड़ा सा इशू होगा ना, नेम नाम अलग होगा, कुछ आधार में नाम अलग होगा और यूलाइज का नाम अलग होगा, इसलिए नहीं होना है। वो चेंज करना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा। ठीक बताओ। ठीक है, अगला सवाल, लास्ट सवाल, एक और क्वेश्चन। इसका करो। ये क्या लिख दिया मैंने? समझ में आ रहा है? नहीं क्या है? π/3 π/, क्या है? क्या हाँ सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। पाई का मान क्या होता है एक्चुअली? ये रेडियन होता है, डिग्री में होता है। साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है, बस ये समझ लो। 180/3 पाई का मतलब 180 डिग्री मानो उसका। ठीक है? कितना होगा तब? साइन 60 आया है, π/3 का मतलब 180/3 यानी 180/3 मतलब 60। साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 कितना होता है? यहाँ पे cos 60 लिखा हुआ है, cos 60 है। कितना होगा? cos π/3। वेरी गुड, 1/2 प्लस साइन π/4 का मतलब क्या होता है? π/4 का मतलब 180/4 करिए, क्या आएगा? एक 180/4 क्या आता है? 45 डिग्री। साइन 45 कितना होगा? 1/2 पूरा। cos 45 भी उतना ही होता है। आप आज जा करके घर पे एनसीईआरटी में 15 सवाल होंगे आपके, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में। √3 का स्क्वायर यानी 3 और नीचे 2 का स्क्वायर यानी 4। √3 का स्क्वायर यानी 3 आ जाता है, क्योंकि रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे। 2 का स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई है, √2 × √2 कितना होता है? 2। 1/2। तो 3/8 प्लस 1/2। दिस इंप्लाइज दैट कितना आएगा आंसर? 8 एलसीएम हो गया, 2 और 8 का 8 8 1 1 आएगा, 1 3 प्लस 2 4 जा 8 4 1 जा 4। 7/8 विल बी द आंसर। ये मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूं, बस वो मुझे टेबल याद था इसलिए मैं लिख पा रहा हूं कि साइन 45 का मान एक बड़ा लूप, तो इसका मान मुझे याद था, बस इतना ही किया मैंने। तो जिसको वो टेबल याद रहेगा वो एग्जाम में 3 नंबर आराम से लेके जाएगा। टेबल याद कर लीजिए आप लोग और थोड़ा मेहनत करिए, एग्जाम आ रहा है। एक बात और बताता हूँ, किसी ने अगर पिछले 6 महीने में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, बहुत साधारण पढ़ाई की है,